अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन जो है कैसे और क्यों वजूद में आया। इसके अलावा यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन जो है डिस्कस करेंगे। इसके अलावा SP3, SP और SP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसके ऊपर भी बात होगी और साथ साथ हम एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में आप लोगों से मैं एक 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल पूछ लूँगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने फिर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक पोस्टुलेट से। पोस्टुलेट कुछ इस तरह है कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली दोज ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग विच आर हाफ फील्ड। यानी हमारे पास जो S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है, D है, F है, अगर वो हमारे पास क्या हो, हाफ फील्ड हो, यानी मान लो ये हमारे पास क्या है, S है, ये अगर कम्प्लीटली फील्ड है तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। इस तरह अगर कम्प्लीटली फील्ड हो, लेकिन अगर हाफ फील्ड हो तब ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह अगर P जो है ये कम्प्लीटली फील्ड हो तब ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अगर हाफ फील्ड है इस तरह तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। पर अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ, हमारे पास जो CH4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो 1s2, 2s2, 2p2, यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब हम यहाँ पे ऑर्बिटल चेक करते हैं। ये कम्प्लीटली फील्ड है, S 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये भी कम्प्लीटली फील्ड है और ये हाफ फील्ड है। इसमें 3 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाफ फील्ड दूसरा हाफ फील्ड। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकते हैं, पर यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कार्बन ने कैसे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इस कन्फ्यूजन को किस चीज़ ने दूर किया? हाइब्रिडाइजेशन ने दूर किया। किस चीज़ ने दूर किया? हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन के ऊपर आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन क्या है। यानी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आप लोग इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफिनीशन जो है कुछ इस तरह है कि हाइब्रिडाइजेशन इज़ दैट प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप मिक्स टुगेदर। यहाँ पे डिफिनीशन से सिर्फ काम नहीं चलता, इसको आप लोगों ने समझना भी होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ दैट प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे हम कार्बन लेते हैं। कार्बन हमारे पास क्या है? एटम है। तो इसके जो ऑर्बिटल है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे 1s है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसके अलावा 2s है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और 2p है, 2p ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ऑफ डिफरेंट एनर्जी, यानी इन दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट है। 2s की एनर्जी कम है, किस चीज़ से? 2p से। और यहाँ पे 1s की एनर्जी 2s से भी कम है। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में फ़र्क है। इसी वजह से यहाँ पे बात लिखी हुई है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या है? आपस में डिफरेंट है। शेप भी डिफरेंट है। S का शेप जो है स्फेरिकल है, हमें मालूम है, हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा P का जो शेप है वो इस तरह डम्बल है, राइट। तो डिफरेंट एनर्जी भी दोनों की डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, लेकिन ये आपस में मिक्स टुगेदर, आपस में मिक्सिंग करता है। क्या करता है? मिक्सिंग करता है और फॉर्मिंग ए न्यू सेट ऑफ इक्वल नंबर। यहाँ पे जितने ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, वो जो न्यू सेट बना रहा है
वो भी नंबर में इक्वल होंगे, यानी यहाँ पे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। यानी 4 मिक्स हो गए तो 4 बनेंगे, 3 मिक्स हो गए तो 3 बनेंगे, 5 मिक्स हो गए तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन यहाँ पे हैव सेम एनर्जी और उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे आगे पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये 2s और 2p आपस में मिक्सिंग करता है। क्या करता है, मिक्सिंग करता है। यहाँ पे न्यू ऑर्बिटल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, न्यू ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4, क्योंकि यहाँ पे बात लिखी हुई है कि इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे 3 और 1 ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, न्यू ऑर्बिटल हमारे पास आ गए। पर इनकी और इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो भी सेम होगी, शेप भी सेम होगा। जितने यहाँ पे ऑर्बिटल मिक्स हो चुके हैं उतने ऑर्बिटल यहाँ पे न्यू बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इस तरह इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और फिर न्यू ऑर्बिटल बनना, इस चीज़ को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको नोट करें तो आप लोगों का कंसेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन पॉइंट है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल के इक्वल होंगे, जितनी यानी नंबर के लिहाज से। जैसे यहाँ पे 1s है, ये मिक्स होता है किस चीज़ के साथ, यहाँ पे 2p है। कहने का मतलब ये है कि ये 2s है पर यहाँ पे एक ऑर्बिटल है और एक p वाला आपस में ये मिक्सिंग करता है। तो यहाँ पे जो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिड, वो नंबर के लिहाज से कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2। जितने मिक्सिंग ऑर्बिटल है उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेंगे। इसके अलावा जैसे 1s है और 2p हो गए, यानी 2 ऑर्बिटल p के और यहाँ पे 1s के, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनेंगे। तीनों की मिक्सिंग हो गई, रिज़ल्ट में हमारे पास 3 ऑर्बिटल आ गए। इसके अलावा अगर 3p और 1s ये आपस में मिक्स हो गए तो रिज़ल्ट में हमारे पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे। कितने, 4। तो कहने का मतलब ये है कि जितने इंटरमिक्सिंग करते हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उसको हम नाम देते हैं पेरेंट ऑर्बिटल के बेस पे। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, 1s मिक्स हुआ किसके साथ, 1p के साथ, 1p। रिज़ल्ट में हमारे पास 2 ऑर्बिटल बन गए, तो इसको हम नाम देंगे sp, एक s और एक p, sp। तो पेरेंट ऑर्बिटल के बेस पे हमने इन दोनों को नाम दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है 1s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। रिज़ल्ट में जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ये क्या है, 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे रिज़ल्ट में हमारे पास 3 ऑर्बिटल बनेंगे और यहाँ पे जो हम नाम देंगे इसको, इस ऑर्बिटल को, इसको और इसको sp2, क्योंकि 2p है इसी वजह से हम sp2 लिखते हैं, s1p2, sp2, sp2, राइट। इसके अलावा अगर 1s एक s है, 3p है, 3p ऑर्बिटल है, तो रिज़ल्ट में हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब सारे क्या होंगे, sp3, यानी एक s है और 3p है। अब नाम किसके बेस पे मिल रहा है, पेरेंट ऑर्बिटल के बेस पे मिल रहा है। तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। इसके अलावा आप लोग के कोर्स में यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे और भी है। जैसे 1s एक s है, इसके अलावा 3p है, 3p और एक d है, एक क्या है, d। तो रिज़ल्ट में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसको जब हम नाम देंगे, यहाँ पे कितने टोटल बनेंगे, टोटल यहाँ पे कितने हैं, 5, तो 5 बनेंगे, 5 बनेंगे। तो ये sp3d,
sp3d, सारे क्या होंगे sp3d, sp3d, sp3d और sp3d। इसके अलावा 1s 3p और 2d अगर आपस में मिल गए तो न्यू ऑर्बिटल sp3d2, sp3d2, sp3d2। इस तरह ये जो sp3d है और sp3d2 है ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट की बुनियाद पे मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कैसे होगा। तो हमें मालूम है कि s जो है s वो स्फेरिकल होता है, इसके अलावा p जो है डम्बल होता है। अब इसको जब हम मिक्स करते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है वो कुछ इस तरह होगा कि एक लार्ज लूब होगा, उसका लार्ज लूब। इसके अलावा एक स्मॉल लूब होगा, क्या होगा, स्मॉल लूब। इसके अलावा अगर हम 1s आपस में मिक्स करते हैं, 1s है और 3p है, s स्फेरिकल और यहाँ पे p जो है वो डम्बल है, तो इस तरह 3 लोब है, इस तरह डम्बल डम्बल डम्बल। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, एक लोब बड़ा एक लूब छोटा यहाँ पे, राइट। इस तरह यहाँ पे एक बड़ा लूब एक छोटा लूब, इस तरह यहाँ पे एक बड़ा लूब और एक छोटा लूब। लेकिन यहाँ पे ये स्मॉल लूब जो है हम जनरली इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके अलावा यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत खूबसूरत ड्रा करता हूँ, एक, इसके अलावा दूसरा और यहाँ पे तीसरा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हम आते हैं कि आप लोग के कोर्स में जो हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है कौन कौन से है। एक है sp3, यानी एक s और 3p आपस में मिल रहे हैं। इसके अलावा sp2, एक s और 2p। इसके अलावा sp, ये आप लोगों के कोर्स में है। इसको हम 1 बाई 1 स्टडी करते हैं और देखते हैं, एग्ज़ाम्पल भी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sp3 को उठाते हैं। किस चीज़ को, sp3। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफिनीशन हम लिखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कि द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p। ये MCQs में सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल to form 4 equivalent sp3 hybrid orbital of the same energy and shape is called sp3 hybridization। डिफिनीशन का क्या मतलब है, डिफिनीशन का मतलब ये है कि हम 1s और 3p आपस में मिक्स करते हैं, रिज़ल्ट में हमारे पास न्यू ऑर्बिटल बनते हैं जिसको हम sp3 नाम देते हैं, और इसकी एनर्जी, इसके अलावा शेप सारे क्या होंगे, सेम होंगे, और इसकी एनर्जी आपस में डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम एज एग्ज़ाम्पल उठाते हैं जो आप लोगों के कोर्स में दिया हुआ है, वो है मीथेन। यहाँ पे CH4 आप लोगों के कोर्स में मौजूद है, तो हम इसको एज एग्ज़ाम्पल उठाते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे सेंट्रल एटम की। तो यहाँ पे कार्बन की सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p2 2p2। अब यहाँ पे हम एनर्जी के साथ चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी होती है, एनर्जी यानी ऊपर जब हम जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है, नीचे हम रहेंगे तो एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे 2s जो है इसकी एनर्जी क्या होती है, 2s की इसकी एनर्जी कम होती है किस चीज़ से, 2p से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे जो 2p है इसकी 2s से एनर्जी ज़्यादा है, इसी वजह से हम यहाँ पे शो करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2p ऑर्बिटल है, 2p। अब यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट में है, किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ पे सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है 2 ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन
इसमें। अब यहाँ पे जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी यहाँ पे जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एनर्जी गेन करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर छलांग लगाएगा तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे ये दोनों ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2s जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2s है, सॉरी 2s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया क्योंकि एक ने छलांग लगाया 2p में, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी, अभी भी एनर्जी में डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2p मौजूद है। इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग स्टार्ट होती हैं। ये 3 और ये एक s जो है ये आपस में मिक्स होते हैं। क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग की रिज़ल्ट में हमारे पास न्यू ऑर्बिटल आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। एक s है और 3 p ऑर्बिटल है, इन्होंने आपस में मिक्सिंग की तो रिज़ल्ट में हमारे पास न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? यहाँ पे 4 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पे ये भी sp3 है, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये इसकी एनर्जी जो है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, इसकी 2p से एनर्जी कम है और 2s से एनर्जी ज़्यादा है, यानी इसकी बीच है। पर सब की एनर्जी क्या है? सेम है, यानी डिफरेंस नहीं है एनर्जी में। इसी वजह से यहाँ पे सारे एक जगह में है और नए एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है बुक में कि यहाँ पे 2p की एनर्जी ज़्यादा, 2s की एनर्जी कम। यहाँ पे यही केस है। लेकिन जब हम इसकी मिक्सिंग करवाते हैं या आपस में जो ख़ुद मिक्सिंग करता है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे जो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं सब की एनर्जी सेम होती है। 2p की एनर्जी से इसकी एनर्जी कम और 2s की एनर्जी से इसकी एनर्जी ज़्यादा। तो ये हमारे पास क्या है? सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सारे क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सब में क्या क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें 33.33% s करेक्टर है। इसके अलावा यहाँ पे अब हम आते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं, अब ये क्या करते हैं? हाफ फील्ड है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये क्या है? हाफ फील्ड है, तो ये सारे क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। इसी वजह से जो पहले मैंने आप लोगों को एक कन्फ्यूजन बता दी, एक क्वेश्चन डिस्कस किया ये वाला कि कार्बन यहाँ पे देख ले, इसमें 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है पर यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक s वाला और 3 p वाले आपस में मिक्स हो गए, रिज़ल्ट में हमारे पास न्यू ऑर्बिटल बन गए और न्यू ऑर्बिटल की रिज़ल्ट में यहाँ पे 4 बॉन्ड फिर कार्बन बना सकता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन है। कार्बन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किस चीज़ के साथ? हाइड्रोजन के साथ। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? शेयर करता है हाइड्रोजन का। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले तो 1s1 होता है, यानी यहाँ पे इस तरह होता है, इस तरह। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मींस ये हाफ फील्ड है। अब ये एक आपस में क्या करते हैं? तो एक बॉन्ड बना। इसके अलावा टोटल 4 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, राइट। तो चारों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हैं किस चीज़ के साथ? कार्बन के साथ। तो यहाँ पे ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। रिज़ल्ट में हमारे पास CH4 बना। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगी वो कितनी होगी? ये भी कभी कभार MCQs में आ सकता है, 109.5। इसके अलावा अगर हम ऑर्बिटल शो करवाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह होगा कि ये है कार्बन, कार्बन सैब है या कार्बन साइबा है, और यहाँ पे ये क्या करता है? इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे होता है,
यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल एक बॉन्ड यहाँ पे बनता है। इसके अलावा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है वो, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ये सारे बॉन्ड क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp3 इसके अलावा sp3। तो आपसे इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मीथेन में सारे बॉन्ड क्या है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या है। तो सबका क्या है, sp3 है। इसके अलावा सेकंड है हमारे पास sp2। अच्छा, sp2 को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p। एक s ऑर्बिटल है s और 2p, s एक है और 2p है, आपस में मिक्स होते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, राइट। और इस ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसके अलावा यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल उठाते हैं इसके लिए ईथीन का, C2H4, जो आप लोगों के कोर्स में मैं एक और एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ इसके बाद, लेकिन पहले आप अपने कोर्स वाला देख लें। तो यहाँ पे ईथीन जो है, इसमें अगर हम एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले तो 1s2 2s2 2p2 हमें ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। इसके अलावा एनर्जी डायग्राम अगर हम देख ले तो यहाँ पे ये है एनर्जी, यहाँ पे जो 2s है, 2s इसकी एनर्जी कम होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम टू सेम मीथेन की तरह है। यहाँ पे 2p है, 2p इसकी एनर्जी 2s से ज़्यादा है। आगे जब आप लोग जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट में है, ये आपस में पहले एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है जब इसको एनर्जी मिलती है। तो 2s इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p में चला जाता है, 2p में चला जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिक्सिंग होगा, क्या होगा, मिक्सिंग होगा, लेकिन यहाँ पे ये 2p वाले आ जाएंगे और एक s वाला आ जाएगा। ये ऑर्बिटल मिक्स होंगे, रिज़ल्ट में हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको हम नाम देते हैं sp2। 3 बनेंगे, कितने, 3, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, सारे क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और यहाँ पे एक रह चुका है, p वाला एक रह चुका है, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, यहाँ पे होगा, इसको हम नाम देते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, इसकी एनर्जी डिफरेंट थी, पर जब मिक्सिंग हो गई तो एनर्जी इसकी सेम आ गई, एनर्जी क्या हो गई, सेम आ गई। और एक ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, उसकी एनर्जी भी उतनी है जितने पहले थी। इसको हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन सारे क्या है, 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन जो है, एक कार्बन, इसके पास 3 कितने हैं, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है यहाँ पे, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है यहाँ पे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ शेयर करता है। अब 2 कार्बन है, इस कार्बन का भी यही केस है कि एक इस कार्बन के साथ शेयर करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और एक किसी और हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। टोटल कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे, राइट। इसके अलावा एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन में भी है और इस कार्बन में भी है, वो भी हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, इसको हम ऑलरेडी
डिस्कस कर चुके हैं। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। कितना एंगल बनेगा? 120 डिग्री। इसके अलावा इसमें एस करेक्टर, इस हाइब्रिडाइजेशन में sp2 में एस करेक्टर कितना होगा? एस करेक्टर होगा 33.33 पर। आप लोग कहेंगे कि सर पहले भी आपने बताया मीथेन में कि 33% क्या है? एस है sp3 में, और यहाँ पर भी आप बता रहे हैं कि 33% एस करेक्टर है, पर वहाँ पे मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। इसको आप लोग ठीक कर दे। यहाँ पे जो एस करेक्टर है, एस करेक्टर वो कितना है? यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे एस करेक्टर है 25%। कितना है? 25%। आई एम रियली सॉरी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे पी का कितना होगा? 75%। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, कभी कभार यहाँ पे ये ह्यूमन मिस्टेक है, मैंने लिखा भी हुआ है पर यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे एस करेक्टर कितना होगा? यहाँ पे एस करेक्टर 33.33% होगा और 66.67% पी करेक्टर होगा, यानी पी इसमें इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट कि 3 में यहाँ पे ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, और एक पाई बॉन्ड है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बना है। इसके अलावा अगर हम इसकी शेप देख ले तो यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक s के साथ, यहाँ पे एक और s के साथ, यहाँ पे ये कार्बन भी s के साथ, ये कार्बन भी यहाँ पर भी s के साथ, और ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। क्या है? पाई बॉन्ड। ये क्या है? पाई बॉन्ड है। और ये हमारे पास sp2 और ये सारे sp2 है, ये भी sp2 है, और ये क्या है? पाई बॉन्ड है। लेकिन ये एक बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड नहीं है, एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम लेंथ देख ले तो इस बॉन्ड का जो लेंथ है, यहाँ पे इस बॉन्ड यानी दोनों बॉन्डों का लेंथ कितना होगा? 1.34 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे जो s के साथ शेयर करता है, यानी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, इसका जो लेंथ होगा वो होगा 1.10 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा यहाँ पे sp2 का एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल है BF3। अब B का जो है एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। तो 1s 2s 2p 1। यहाँ पे ये s वाला ऑर्बिटल 2s वाला 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे p में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट में है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे 2s है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, अभी ये एक्साइटेड स्टेट में है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी। तो ये 2p यानी ये 2p है, 2p, ये 2s है। लेकिन s वाला 1, 2p वाले 2, ये आपस में मिक्स होते हैं, रिज़ल्ट में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 और 3। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है, इसकी अगर हम p में देख ले, p में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 2 इसमें, 2 इसमें और 1 इसमें। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन्होंने आपस में मिक्सिंग किया तो रिज़ल्ट में sp2 बन गए, sp2। इस तरह एक और फ्लोरीन भी यहाँ पे शेयर करेगा और एक और फ्लोरीन यहाँ पे शेयर करेगा, तो यहाँ पे BF3 बनेगा, BF3। तो यहाँ पे B का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। क्या है? sp2। इसके अलावा लास्ट वन जो है sp, उसकी तरफ आते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, 1s और 1p, ये आपस में मिक्स हो गए। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आ गए, जो कि दोनों क्या है? sp है, sp और
Sp, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हम एज एग्ज़ाम्पल क्या लेते हैं, इथाइन लेते हैं, C2H2 इथाइन लेते हैं। तो एनर्जी डायग्राम अगर हम लोग देख ले, यहाँ पे ये एनर्जी है, एनर्जी को शो करता है। ऊपर हम जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह पुरानी कहानी है, जिस तरह हमने मीथेन में देखा, इथेन में देखा। यहाँ पे 2p है, कार्बन के 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्राउंड स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे 2p, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए 2p में एक्साइटेड स्टेट में। और यहाँ पे 2s है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइटेड स्टेट है, राइट। अब यहाँ पे ये 1p और 1s आपस में मिक्सिंग कर रहा है, यानी 2s है पर इसमें 1s का मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल s का और यहाँ पे 2p है, लेकिन 2p में से एक ऑर्बिटल p का आपस में मिक्सिंग करता है। रिज़ल्ट में sp हाइब्रिडाइजेशन आती हैं, यानी sp ऑर्बिटल बनते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पे 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। इसके अलावा 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। 2 क्या है, यहाँ पे ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, राइट। अब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये कार्बन जो है, कार्बन हमारे पास 2 है। 2 कार्बन का मतलब ये है कि दोनों में इस तरह केस है। तो एक कार्बन क्या करता है, एक कार्बन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन वाले ऑर्बिटल के साथ शेयर करता है। इसके अलावा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो sp है, ये भी sp है, ये भी sp है, ये कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ शेयर करता है। और इस कार्बन ने भी इस कार्बन के साथ एक शेयर किया और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये भी sp है, sp। अब यहाँ पे 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे आप लोग देख ले 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और है भी हाफ फील्ड दोनों में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, कार्बन क्या करेंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब इसमें अगर हम देख ले तो S जो है ये हमारे पास क्या है, 50% इसमें S करेक्टर होगा और 50% इसमें P करेक्टर होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड इसकी बीच और इसकी बीच या इसकी बीच और इसकी बीच हम कंसीडर करेंगे, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, कितना होगा, 180 डिग्री। इसके अलावा अगर हम इसकी शेप देख लें तो शेप इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रा करवाता हूँ। ये कार्बन है, एक कार्बन ये है, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये s वाला, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये s वाला। इसके अलावा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, राइट। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक यहाँ पे इस कार्बन में, तो ये क्या करता है, एक पाई बॉन्ड बना इसके रिज़ल्ट में। इसके अलावा यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड भी है, क्या है, एक और पाई बॉन्ड भी है। अब यहाँ पे सही ड्रा हम नहीं कर सकते ब्लैक बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये प्लेन की इस साइड पे और इस, मतलब आप लोग खड़े हैं, ये आपके ऊपर नीचे है, ये साइड वाइज है, और ये बॉन्ड जो बनता है ये आपकी आगे सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा जो है इसमें बनता है। तो यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड बनता है, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये sp, ये sp, ये sp, ये sp। इसके अलावा कार्बन कार्बन बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड और एक हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में जो sp वाला है, इसका जो लेंथ है वो है 1.20 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है इसका लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम, राइट। इसके अलावा अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल उठाए, जैसे BeF2, इसमें भी क्या है, जो सेंट्रल एटम है
उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे Be का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। Be का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो 1s 2 2s 2 2p 0। अब यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट में है, ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है। s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नहीं बेरिलियम के पास, तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ये एक p वाला और एक s वाला आपस में मिक्सिंग करेगा, तो रिज़ल्ट में यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। कितने ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड, 2। एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ये भी क्या है, sp है, और ये भी sp है। अब फ्लोरीन का हमें ऑलरेडी मालूम है कि उसमें p में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर हमारे पास बेरिलियम के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, राइट, तो यहाँ पे फ्लोरीन के p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। 2 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें। ये एक जो है इसके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा दूसरा फ्लोरीन का भी यही केस है कि 2 इसमें, 2 इसमें और 1 इसमें, ये इसके साथ शेयर करता है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास BeF2 बन जाएगा। लेकिन बॉन्ड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को हम क्लोज़ करते हैं, पर यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है कि NH3 जो है, NH3 में आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन बताना है, H2O में आप लोगों ने बताना है। इसके अलावा यहाँ पे SO3 जो है, इसमें भी आप लोगों ने बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो इसको अगर हम शॉर्टकट तरीके से निकालें, शॉर्टकट तरीका भी है, यानी ट्रिक है, उस ट्रिक को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें, ताकि आप लोग को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।